नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम घर घर में फेमस है और वो है एप्पल कंपनी से जुड़े हुए स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 6 फील्ड ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और वो हैं पर्सनल कंप्यूटर, म्यूजिक, फोन्स, टैबलेट कंप्यूटिंग, एनिमेटेड मूवीज और डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अगर हम एप्पल स्टोर्स की बात करते हैं तो वो 7वीं इंडस्ट्री जुड़ जाती है जिसको हम रिटेल स्टोर्स में कह सकते हैं। तो आज थोड़ा सा हम उनके बारे में, शुरुआती दौर के बारे में पढ़ेंगे। उनके पेरेंट्स कौन थे, उनका बचपन कैसा था और क्या जो उनके बचपन की चीज़ें थी उससे उनके बाद का बिहेवियर या उनके जो बाद की इंटेंसिटी थी पर्सनैलिटी की, वो अफेक्ट हुई कि नहीं। स्टीव जॉब्स जब छोटे थे तो उनको उनकी मदर ने अडॉप्शन के लिए दे दिया था। उनके जो पेरेंट्स थे जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था उनका नाम था पॉल जॉब्स और क्लारा होपिगन। अब पॉल और क्लारा की थोड़ी सी हिस्ट्री आज हम जानेंगे। पॉल जो है वो एक मैकेनिक थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उनको नेवी से, कोस्ट से रिलीज़ किया गया और उन्होंने पहली बार लैंड किया सैन फ्रांसिस्को में। उन्होंने अपने दोस्तों से वादा किया कि 2 हफ्ते के अंदर मैं एक लड़की को खोज कर उससे शादी कर लूँगा और फिर उनको मिली क्लारा। क्लारा जो है वो आर्मीनियन फैमिली थी जो माइग्रेट हुई थी यूएस, उनकी बेटी थी और 10 दिन के अंदर मिलने के पॉल और क्लारा एक दूसरे से एंगेज हो गए। उसके बाद वो लोग बाद में इंडियाना शिफ्ट हो गए क्योंकि वो कार्स में डील करने लगे। जो पॉल थे वो मैकेनिक थे तो कार्स में उनकी जॉब मिलती गई, लेकिन क्लारा का मन सैन फ्रांसिस्को में लगा था। बाद में 1952 के करीब वो लोग वापस आ गए। अब पॉल क्या काम करते थे, जो कार्स होती थी जिनकी पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाती थी, जो लोग अपनी किश्तें नहीं जमा कर पाते थे, तो उनकी कार जब्त करने के लिए वो लॉक जो है वो खोल के कार उठा के ले जाते थे और बाद में फिर वो यूज्ड कार के सेल्समैन बने। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शायद 1955 तक शादी के 9 साल हो गए। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन सिर्फ एक कमी थी उनके जीवन में, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। क्लारा की एक प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक हो गई थी। मतलब जब बच्चा जो है वो यूट्रस में, बच्चेदानी में अंदर की बजाय बाहर एक ट्यूब में पनपने लगता है तो बाद में वो सीरियस कंडीशन होती है, उसमें ट्यूब फटने का डर रहता है, फट भी जाती है। तो उस केस में फिर दोबारा कंसीव करने में क्लारा को बहुत दिक्कत थी। इस चीज़ को देखते हुए ही क्लारा ने और पॉल ने डिसाइड किया कि उनको एक बच्चा गोद लेना है। अब जो स्टीव की रियल मदर थी उनकी स्टोरी सुनते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जोआन शिबल की, जो कि स्टीव जॉब्स की रियल मदर थी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। जोआन की फैमिली जो है वो जर्मन फैमिली थी जो बाद में अमेरिका में आके सेटल हुए। उनका फार्म था और भी छोटे बिजनेसेस उनके फादर के, लेकिन जैसे जर्मन्स बहुत ट्रेडिशनल होते हैं तो जोआन के फादर थे आर्थर शिबल, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो बिल्कुल अप्रूव नहीं करते थे कि उनकी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करे जो कैथलिक नहीं है, क्रिश्चियन में भी स्पेसिफिक कैथलिक नहीं है। एक आर्टिस्ट से वो पहले प्यार करती थी लेकिन फादर ने अप्रूव नहीं किया। उस समय जोआन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पढ़ाई कर रही थी और वहीं पे वो मिली अब्दुल फतेह जॉन जंदाली, एक मुस्लिम लड़के से जो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, इनफैक्ट पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में। अब्दुल फतेह है वो एक मुस्लिम लड़का था, सीरिया की बड़ी एक प्रोमिनेंट फैमिली को बिलोंग करता था। 9 बच्चे थे, सबसे छोटा था और उनकी ऑयल रिफाइनरी सी सीरिया में, बहुत रिच फैमिली थी। 2 महीने के लिए जोआन शिबल जो है वो अब्दुल फतेह के साथ सीरिया गई। ये बात है समर 1954 की। उसके बाद जब वो वापस आई वहाँ से तो उनको पता चला वो प्रेग्नेंट है। दोनों 23 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया अभी हम शादी नहीं करेंगे। अब जोआन की एक और प्रॉब्लम थी, उनके फादर ने कहा था अगर तुमने मुस्लिम लड़के से शादी की तो मैं तुम्हें फैमिली से बिल्कुल कट कर दूंगा, जो वो नहीं चाहती थी। फिर वो सैन फ्रांसिस्को चली आई। वहाँ पे एक बहुत काइंड, दयालु डॉक्टर थे जो कि ऐसी लड़कियों को, चूँकि कैथलिक फैमिलीज़ में अबॉर्शन उस टाइम मान्य नहीं था, इलीगल माना जाता था और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत था, तो ऐसी लड़कियों के साथ बहुत दिक्कत आती थी जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती थी। लेकिन फिर जोआन को उस डॉक्टर ने शरण दी, वो और भी बहुत सारी लड़कियों की ऐसे ही हेल्प करते थे। वहाँ पे 24 फरवरी 1955 वहाँ स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ। अब जोआन ने डिसाइड किया था कि मैं अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दूंगी, लेकिन मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शर्त है
कि जो मेरे बच्चे को अडॉप्ट करेगी फैमिली, वो दोनों कॉलेज ग्रेजुएट होने चाहिए। वो चाहती थी क्योंकि एजुकेशन जो उनके लवर थे अब्दुल फतेह, वो उनकी फैमिली में भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी और जोआन शिबल की फैमिली में भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो वो चाहती थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही उनके बच्चे को अडॉप्ट करें, और एक लॉयर और उनकी वाइफ रेडी भी हो गए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो लॉयर और उनकी वाइफ ने बैकआउट कर लिया क्योंकि उनको लड़की चाहिए थी और स्टीव जॉब एक लड़के थे। अब वहाँ पे रोल आया किसका? पॉल जॉब्स और क्लारा का, जो कि उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स बने। लेकिन जोआन जो है वो बहुत ज़्यादा एडमेंट थी कि नहीं, क्योंकि ये दोनों कॉलेज ग्रेजुएट्स नहीं हैं, मैं अपने बेटे को इनको अडॉप्शन के लिए नहीं दूंगी। लेकिन चूंकि वो चाहते थे उस बच्चे को लेना, तो फिर लास्ट में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। जब जोआन को पता चला कि जिन लोगों ने उसके बेटे को लिया है वो कॉलेज एजुकेटेड नहीं है, तो उसने एक पैक्ट साइन कराया, वादा लिया कि एक सेविंग्स फंड रखा जाएगा जहाँ पे मेरे बच्चे की कॉलेज एजुकेशन के लिए पैसा अलग से रखा जाए। और वहाँ पे पता चलता है कि जो स्टीव जॉब्स हैं उनका नाम ऑलरेडी स्टीवन पॉल जॉब्स रखा गया था, घर में सेटल भी हो गए थे। तब भी बहुत टाइम तक जोआन शिबल जो है वो अडॉप्शन को डिले करते रही। इसका एक और कारण उन्होंने बाद में बताया कि वो चाहती थी कि वो बच्चे को अडॉप्ट करने से रुक जाएं। अब इसका कारण था कि अगस्त में 1955 में जोआन के फादर की डेथ हो गई। उनको पता था उनके फादर बीमार हैं और मरने वाले हैं, तो वो वेट कर रही थी अगर उनके फादर की डेथ हो जाती है तो वो अपने बच्चे को अपने पास ही रख लें। और उनका प्लान था कि वो अब्दुल फतेह जंदाली से शादी कर लेंगी, तो वो चाहती थी कि उनका बच्चा उन्हीं के पास रह जाए। लेकिन ये हो ना सका क्योंकि जब अगस्त में उनके फादर की डेथ हुई उससे पहले ही अडॉप्शन जो है वो फाइनलाइज हो चुका था। और बच्चा जो है वो पॉल, जो कि एक मैकेनिक की तरह काम कर रहे थे, उनकी वाइफ क्लारा बुक कीपर थी, उनके पास उनके घर में अच्छे से सेटल हो गया था। इसके बाद फिर दिसंबर में 1955 में जोआन ने शादी की अपने लवर से, जो कि स्टीव जॉब्स के रियल फादर थे, उनसे। और बाद में उन दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था मोना सिम्पसन। मोना सिम्पसन एक बहुत फेमस नॉवलिस्ट भी हैं, बाद में उन्होंने अच्छे से लिखा भी। 1962 7 साल बाद, जबकि जोआन और उनके फादर जो हैं जंदाली, उन दोनों का डिवोर्स भी हो गया। बट ये एक छोटा सा हिस्ट्री हमने बताया स्टीव के बचपन के बारे में, क्योंकि इसका बहुत मेजर रोल उनकी साइकोलॉजी पे पड़ा बाद में। स्टीव से जब बात की तो एक बार वो बताते हैं कि बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि मैं अडॉप्टेड हूँ। ये चीज़ उन्होंने मुझे क्लियरली बताई थी। उनके घर के पास सामने एक लड़की रहती थी और स्टीव ने बताया कि एक दिन मुझे बहुत याद है क्लियरली, लॉन में हम बैठे हुए थे, जब मैंने उसे बताया कि मैं अडॉप्टेड हूँ तो उस लड़की ने कहा कि क्या तुम्हारी जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हें रखना नहीं चाहते थे, उन्होंने तुम्हें अबैंडन कर दिया? तो ये सुन के उनके दिमाग में एकदम लाइटनिंग की तरह बिजली कौंधी और वो रोते रोते घर में भाग गए। उसके बाद जो उनके फादर थे पॉल और क्लारा, उनकी मदर, उन्होंने उनको बहुत धीरे धीरे क्लियर शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया कि हमने तुम्हें चूज़ किया है, हम स्पेसिफिकली तुम्हें ही चाहते थे। तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे के दिमाग में ये चीज़ ना रहे। लेकिन ये 3 चीज़ कि मुझे अबैंडन किया गया, उसके बाद मुझे चूज़ किया गया एंड दैट आई एम स्पेशल, इन तीनों चीज़ों ने स्टीव जॉब्स की लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी बाद में जो इवेंट्स थी उस पर बहुत गहरा असर डाला। उनके एक बाद में लेटर कोलीग हैं, वो ये कहते थे कि चूंकि स्टीव जॉब्स को ये फीलिंग थी कि मुझे बचपन में अबैंडन कर दिया गया था, मेरी मदर ने मुझे छोड़ दिया था, तो कहीं ना कहीं इसने उनके मन में, उनके दिल पे बहुत गहरे एक ज़ख्म छोड़े थे जिसका बहुत इम्पैक्टिंग असर रहा। इसीलिए जब भी वो कोई प्रोडक्ट बनाते थे तो वो उस प्रोडक्ट के अराउंड सारा एनवायरनमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वो उस प्रोडक्ट को अपना ही एक एक्सटेंशन, कि मैं ही ये प्रोडक्ट हूँ, इस तरीके से देखा करते थे। ग्रेग कैल्होन जो स्टीव्स के साथ काफ़ी क्लोज थे उनके कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद, भी बताते हैं कि स्टीव जॉब अक्सर बात किया करते थे कि किसी बच्चे को अगर अबैंडन कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड पेन कितना होता है उसके जीवन में। तो ये जो अबैंडनमेंट था जिसमें उनको छोड़ दिया गया था उनके पेरेंट्स ने या उनकी माँ ने उनको अडॉप्ट करने के लिए छोड़ दिया था, इसका बड़ा गहरा असर स्टीव जॉब्स के मन पे था। और मज़े की बात देखिए, जब स्टीव जॉब्स खुद उसी एज में थे, अराउंड 23 साल, जब उनके माता पिता ने उनको अडॉप्शन के लिए दिया था, तब उनसे खुद एक बच्चा पैदा हुआ और उसको उन्होंने अबैंडन कर दिया। खैर बाद में उन्होंने उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन जो बच्ची की मदर है जिनका नाम है
क्रिसैन ब्रैनन जो मदर थी वो बताती है कि ये जो अबैंडनमेंट था इसका स्टीव जॉब्स की लाइफ पे बहुत गहरा असर पड़ा। तो बाद में किसी ने उनके लिए ये लिखा कि जिसको अबैंडन किया गया था बाद में उसने खुद अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। जिसको खुद छोड़ा गया था उसने अपने बच्चे को भी छोड़ दिया। और एंडी हर्ट्जफील्ड जिन्होंने एप्पल में काम किया था स्टीव जॉब्स के साथ, वो दोनों के क्लोज थे, जॉब्स के भी क्लोज थे और क्रिसैन ब्रैनन के भी, जो मदर थी उस बच्चे की, उसके भी क्लोज थे। तो वे बताते हैं कि स्टीव्स जो काफ़ी बार लोगों के साथ क्रूअल हो जाया करते थे, मतलब एक तरह से क्रूरता का व्यवहार करते थे, उनके लिए हार्मफुल हो जाते थे, वो कहीं ना कहीं ये जो बचपन का ट्रॉमा उनके अंदर बहुत गहरा बैठा हुआ था, इसका बहुत बड़ा रोल था उनकी लाइफ में। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।